हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, गिवन द linear equation 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is, फर्स्ट वाला आपको दे रखा है इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकंड वाला दे रखा है पैरेलल लाइंस, थर्ड वाला दे रखा है कोइंसिडेंट लाइन। तो यहां पर आपको तीन इक्वेशन लिखनी है। पहली वाली जब लिखोगे तो जो उसका पेयर बनेगा, ठीक है, वो क्या देना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस देना चाहिए। सेकंड वाला जब लिखोगे, मतलब सेकंड वाली लीनियर इक्वेशन जब लिखोगे तो वो जब इसके साथ जो आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसके साथ जब वो पेयर बनाएगी तो उसका जो पेयर है वो आपको पैरेलल लाइंस देना चाहिए, और जो थर्ड वाला है वो क्या देना चाहिए, कोइंसिडेंट। तो यहां पर हम तीन लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं वो इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या करना है, दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिसमें a1 बाय, देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए तो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होता है ना। तो यहां पर मैं a2 और b2 की कोई भी वैल्यू ले लेता हूं। जैसे मैंने लिख लिया यहां पर जो x के साथ है वो y के साथ लिख दिया और जो y के साथ है वो x के साथ। जैसे 3x प्लस 2y, ठीक है, माइनस इसे 8 ही रहने दो या 7 कर लो या 1 कर लो, जो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, यहां पर मेरी आ गई लीनियर इक्वेशन दूसरी वाली। जब मैं इसके और इसके रेशियो निकालूंगा, जैसे a1 की वैल्यू निकालूंगा 2, ठीक है, b1 की वैल्यू आ गई मेरी 3 और यहां पर मेरी a2 की वैल्यू आ गई 3, b2 की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहां पर 2। तो जब मैं इनको इनसे डिवाइड करूंगा, मतलब a1 बाय a2, तो वो तो मेरा आ रहा है 2/3, ठीक है, और जो b1 बाय b2 है वो मेरा क्या आएगा 3/2। तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो लीनियर इक्वेशंस है ये आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस देंगी। ठीक है, अब इसका करते हैं सेकंड वाला। ठीक है, तो सेकंड वाले में यही इक्वेशन के साथ बनाना पेयर, तो 2x प्लस 3y, ठीक है, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब जो इसमें क्या बनाना है, पैरेलल बनाना है। तो पैरेलल वाला जो केस होता है, जो पैरेलल लाइंस का केस होता है, उसमें क्या होता है कि a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। तो वो c1 बाय c2 के बराबर नहीं होता। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, जो दूसरी वाली इक्वेशन होगी वो भी लिख लेता हूं, 2x, ठीक है, प्लस 3y, मतलब सेम क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1, ये आपस में बराबर आ जाएंगे। पर इसके लिए ये चेंज करना होगा, तो इसकी जगह पर मैं कुछ और लिख लेता हूं। जैसे मैंने इसकी जगह पर लिख लिया -4 इज इक्वल टू 0, तो वो इसके बराबर नहीं आएगा। जैसे देखो a1 की वैल्यू आ गई मेरी 2, b1 की वैल्यू आ गई मेरी 3, c1 की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पे -8, ठीक है, यहाँ पर a2 की वैल्यू आ गई मेरी 2, b2 की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पर 3 और c2 की वैल्यू आ गई मेरी -4। अब आप इनके जब रेशियो निकालोगे, मतलब a1 बाय a2 करोगे तो वो तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम b1 बाय b2 करेंगे तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा 1। पर जब हम c1 बाय c2 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी -2, और वो इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये आ गई हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला हमें बनाना है कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट के केस के लिए क्या करेंगे, कोइंसिडेंट में जो तीनों रेशियो होता है वो बराबर होता है आपस में। ठीक है, तो क्या करेंगे, रेशियो बराबर करने के लिए इनके डबल लिख लेते हैं। कैसे, देखो जैसे 2 है तो 2 को लिख लिया मैंने 4x, ये यहां पर आ गया 3 तो 3 को लिख लिया मैंने 6y, ठीक है, यहां पर -18 है तो इसे मैं लिख लिया -16 इज इक्वल टू 0। अब आप जब a1 की वैल्यू मेरी आ गई 2, b1 की वैल्यू आ गई मेरी 3, c1 की वैल्यू आ गई मेरी -8, फिर a2 की वैल्यू आ गई मेरे यहाँ पर 4, b2 की वैल्यू आ गई मेरे यहाँ पर 6, c2 की वैल्यू आ गई मेरे यहाँ पे -16। अब a1 बाय a2 निकालो, a1 बाय a2 क्या आएगा 2/4, ठीक है, जिसकी वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद b1 बाय b2, तो b1 बाय b2 क्या आएगा 3/6, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2। फिर c1 बाय c2, तो c1 बाय c2 क्या आएगा -8 -16, तो जब भी हमारी वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो मतलब a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2। और इस केस में जो आपकी लाइंस होती है वो क्या होती है, कोइंसिडेंट। तो मतलब ये आपकी जो लीनियर इक्वेशन आपने लिखी ये इसका आंसर है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उसके लिए मुझे थोड़ा बोर्ड को करना होगा रफ। इतना आप हमारी वीडियो को कर दे लाइक, हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम बाय दीज लाइन्स एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, तो यहां पर हमें दो इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों इक्वेशन से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ये जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है, तो इंटरसेक्ट होगी, एक पॉइंट हमें वो मिल गया, पर ये जो लाइन है जैसे पहली वाली और दूसरी वाली लाइन ये एक्स एक्सिस से भी इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये क्या बन गया, हमारा ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल के ही हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो जो हमारी इक्वेशंस हैं वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसमें जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x, ठीक है, प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो पहले मैं ये वाली इक्वेशन जब सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y माइनस 1। तो x इज इक्वल टू y माइनस 1। यहां पर मैंने y की वैल्यू क्या ले ली, y की वैल्यू मैंने ले ली 4 5 6। ठीक है, आप ले लो 1 2 3, ठीक है, आपकी मर्जी। तो यहां पर मैंने y की वैल्यू एक बार ली 4, ठीक है, एक बार ले ली मैंने y की वैल्यू 5, एक बार y की वैल्यू ले ली मैंने 6। तो यहां पर डालता है तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 3, फिर x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई 4, फिर x इज इक्वल टू 6 माइनस 1 जिसमें x की वैल्यू क्या आ गई 5। इसकी जब मैं टेबल बनाता हूं, ठीक है, तो यहां पर हम इसकी टेबल बनाएंगे। ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। x की वैल्यू क्या आई, 3 4 5। कब आई, जब y की वैल्यू रखी 4 5 6। तो पहली वाली इक्वेशन की टेबल तो बहुत इजीली बन गई। अब हम बनाते हैं इस वाली टेबल की इक्वेशन। तो यहां पर मेरा आया 3x इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा 12 माइनस 2y। देखो माइनस का 12 इधर जाके पॉजिटिव का हो गया और जो पॉजिटिव का था वो जाके नेगेटिव। अब ये x यहीं रहा, ये हो गया 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 3। अब मुझे यहां पर क्या रखनी है, y की वैल्यू रखनी है। तो y की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं, y की वैल्यू आप रख लो यहां पर। देखो जैसे एक बार तो मैंने रख ली 0, तो 2 0 सा 0 हो गया, तो 12 डिवाइडेड बाय वो हो जाएगा। एक बार मैंने यहां पर रख ली 3, 2 3 जा 6, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 6 3 से डिवाइड होता है। फिर मैंने यहां पर क्या रख ली वैल्यू, यहां पर मैं देखो 6 रख दी, तो 12 में से 12 गया तो वैल्यू आई 0। तो मैं y की वैल्यू एक बार क्या रखूंगा 0, ठीक है, एक बार मैं y की वैल्यू रखूंगा 3, एक बार मैं y की वैल्यू रखूंगा 6। तो यहां पर आया x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 3। तो वैल्यू आएगी 12 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 4। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू यहां पर मेरा क्या आएगा 12 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3। यहां पर आ गया 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 6 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 2। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू, सॉरी यहां पर मेरा आ जाएगा 2 इंटू क्या रखनी है वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां पर आ गया 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 0 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 0। ठीक है, तो जब मैं इसकी टेबल बनाऊंगा तो इसकी टेबल आ गई यहां पर, इसकी टेबल चलो यहां लिख लेते हैं। इसकी टेबल यहां पर हमारी क्या आई, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई मेरी 4 2 0, 4 2 0। कब, जब y की वैल्यू रखी 0, ठीक है, फिर 3 फिर 6। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, इसे हमें प्लॉट करना है ग्राफ पे। तो जब मैं पहली वाली जो ये टेबल है इसके पॉइंट प्लॉट करूंगा, जैसे x का 3 y का 4, ठीक है, फिर उसके बाद x का 4 y का 5, फिर x का 5 y का 6। तो ये पॉइंट एक लाइन में आएंगे, तो मैंने इसकी लाइन खींच दी। फिर इसके लिए मैं करूंगा, तो इसकी इक्वेशन लिखनी है, कौन सी वाली लिखेंगे, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली मैंने इसके लिए इक्वेशन लिख दी। अब जो दूसरी वाली टेबल है वो किस इक्वेशन से आई थी, वो इस वाली इक्वेशन से आई थी, तो मैंने इसके लिए लिख दी। तो मतलब पहले इसके पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, y में 0 x में 4, तो x एक्सिस में, फिर y में 3 x में 2, फिर x में 0 y में 6। तो ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट प्लॉट करे, जब ये पॉइंट प्लॉट करे तो ये एक लाइन में आएंगे, तो मैंने लाइन खींच दी। अब देखो, अब आपको दिख रहा होगा कि x एक्सिस और ये दो लाइन एक ट्रायंगल बनाएंगे। इस ट्रायंगल के देखो कोऑर्डिनेट्स क्या, मतलब वो जो पॉइंट है वो क्या है, एक तो इंटरसेक्टिंग, देखो जैसे ये x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस बनाने के बाद ये ऐसे आ रहा होगा, ठीक है,
ऐसे किसी दो पॉइंट पे तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ये वाली लाइन किसी एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रही होगी, ये वाली लाइन किसी एक पॉइंट पे वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे वही आपको बताने हैं। तो ये वाला जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट मेरे को दिखा जो इस तरफ है वो क्या है, -1,0। क्या है, -1,0। इस वाले का क्या दिखा मुझे, 2,3। ठीक है, इस वाले का क्या दिखा मुझे, 4,0। तो ये तीनों क्या है, इसके वर्टेक्स है, किसके, ट्राइंगल के। ठीक है, इतना समझ आया। और इसी एरिया को आप क्या कर देना, फिर शेड कर देना, कि जो इन्होंने कहा है ना, इस एरिया को हमें क्या करना है, शेड करना है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है और 6 भी हो जाता है। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।